ये देखें, मुसलमान हमारे ईमान का हिस्सा है कि इज्जत भी अल्लाह देता है, और जब किसी को जिल्लत मिलती है तो अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं मिल सकती। तो जब भी कोई भी जलसे में मैं जाता हूं, अभी मैं तकरीर शुरू ही नहीं करता कि डीजल के नारे लगने शुरू हो जाते। फजल रहमान, आप कभी भी तो आराम से बैठ के कभी सोचे, कभी बैठ के सोचे कि ये अल्लाह ने आपको इतनी जिल्लत दी क्यों है? दीन के नाम पे सियासत, और जिधर भी मौका मिले मुफाद परस्ती। इसलिए जिधर भी लोग जमा होते हैं और फजल रहमान को देखते हैं तो उनको डीजल याद आ जाता है। मेरे गयूर पाकिस्तानियों, क्योंकि यहां बरेर के लोग ऐसे हैं जो बाहर काम करके मेहनत करके पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं। वो समझते हैं कि दुनिया में इस वक्त हालात क्या हैं, और वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी खास तौर पे समझते हैं कि जिस किस्म की बैरूनी साजिश के तहत ये इंपोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मसल्लत हुई, कभी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने इस तरह के एहतजाज नहीं किए। अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में जिधर पाकिस्तानी थे, उन्होंने इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किए, और उन्होंने मुत्तहिद होके एक आवाज लगाई कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अब मैं आपको, क्योंकि आप बाशऊर नौजवान हैं, मैं देख रहा हूं सियासत आप समझते हैं, थोड़ा सा मैं अब आपको बताता हूं कि ये किस किस्म की साजिश हुई, क्यों हुई। हिंदुस्तान और इस्राइल, ये वो दो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे, और इनके साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका भी, वो भी नहीं देखना चाहता एक मजबूत पाकिस्तान। इन तीनों ने मिलकर साजिश की। जब हमारी हुकूमत कराई गई, नौजवानों गौर से सुनो, जब हमारी हुकूमत कराई गई तो खुशियां किधर बनी? हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अखबारों में, मीडिया पे ऐसे खुशी हुई कि जिस तरह शहबाज शरीफ नहीं था, शहबाज सिंह था। यानी उन्होंने उसको अपना बना लिया, क्योंकि शरीफ खानदान के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से। नरेंद्र मोदी घर में शादी पे बुलाया गया, खास तौर पे मोदी को बुलाया गया। वो आदमी जिसने सबसे ज्यादा मुसलमानों के ऊपर हिंदुस्तान में जुल्म किया, उसको इस शरीफ खानदान ने अपने घर शादी पे बुलाया। ये वो लोग हैं ये शरीफ खानदान। जब नवाज शरीफ हिंदुस्तान गया तो कश्मीर के हुर्रियत लीडर से नहीं मिला, क्योंकि नरेंद्र मोदी नाराज हो जाता। अपनी फौज को, जब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दहशतगर्द कह रहा था, तो साथ साथ यह भी कह रहा था कि नवाज शरीफ तो हमारा दोस्त है। और कभी नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बात नहीं की।
कुलभूषण यादव उसके मुंह से नहीं निकला। और ये वो लोग हैं जो आज हिंदुस्तान समझता है कि उनकी एक ऐसी हुकूमत आ गई कि बस अब पाकिस्तान कंट्रोल में आ गया। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी जाग उठा है सारा। आसिफ जरदारी इस मुल्क की बहुत बड़ी बीमारी, और उसको बीमारी क्या है? पैसे की बीमारी है। वो पैसा देखता है तो उसका जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, उसकी कांपें टांगनी शुरू हो जाती है। तो जरदारी उधर नवाज शरीफ और इसका खानदान ये इस साजिश का हिस्सा बने, और इन्होंने अमेरिका के साथ मिलके उनके एक डोनाल्ड लू, उनके एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान के एम्बेसडर को हुक्म किया कि इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाओ, नहीं तो हम तुम्हारे से अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेंगे, बल्कि धमकी दी। और साथ ये कहा कि अगर तुम इमरान खान को हटा दोगे तो हम, क्योंकि पीछे चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश आएगा, तो हम बड़े खुश होंगे और माफ कर देंगे। तो मेरे बजौड़ के बाशऊर लोगों, अब मेरी गौर से बात सुनो, गौर से सुननी है आपने बात कि हुआ क्या इस मुल्क के साथ।